तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री की, जिन्होंने एक बार फिर से बयान देकर एक नया विवाद छेड़ा है। शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, जिन्होंने रामचरितमानस पर दिए एक विवादास्पद बयान पर बवाल मच गया है। आपको बता दें कि उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हुए कहा कि नफरत देश को महान नहीं बनाएगी बल्कि मोहब्बत देश को महान बनाएगी। उन्होंने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ कहा है। उनके इस बयान पर का विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता और डॉक्टर कुमार विश्वास ने उन पर निशाना साधा। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बोल का वीडियो सामने आया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। राजधानी पटना में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। दरअसल बयान देने के बाद जब उनसे इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहे गए अपने शब्दों को सही बताया। बिहार भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा, दुर्भाग्य देखिए, हिंदुओं के बारे में ऐसा विकृत और हीन मानसिकता रखने वाला व्यक्ति बिहार का शिक्षा मंत्री बना बैठा है। वहीं सोशल मीडिया पर बिहार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने तक की मुहिम भी तेज हो गई है। तो पहले आपको सुनवाते हैं कि रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री की क्या राय है। विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ भावार्थ यही होता है, जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। तो भाजपा ने जहां हिंदू विरोधी कहा है और इन्हें लगता है कि रामचरितमानस जो है वो हिंसा फैलाएगी, रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाती है। रामचरितमानस को जो हिंदुओं का सर्वोच्च ग्रंथ है, इसे लेकर शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया है, उसके बाद बयानों की बौछार लग गई है, जंग छिड़ गई है। कुमार विश्वास भी खुलकर सामने आ गए। एक बार फिर से सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ भावार्थ यही होता है, जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। तो शिक्षा मंत्री को बर्खास्त तक करने की मुहिम इस वक्त छिड़ी हुई है और रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हैं। दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। सोचिए, न सिर्फ खुद के विचार इस तरह के हैं, बल्कि दीक्षांत समारोह में जिन छात्रों को संबोधित कर रहे थे उन पर भी क्या असर हुआ है। तो शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मुहिम तेज हो गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं दरअसल, जो कि रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कह रहे हैं। महंत राजूदास जी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हनुमानगढ़ी के हमारे साथ। आपसे जानना चाहेंगे महंत जी कि क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का, इनसे नफरत फैलेगी या रामचरितमानस से दरअसल नफरत फैल रही है? तत्काल प्रभाव से पहले तो बिहार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और रामचरितमानस ने तो सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व वसुदेव कुटुंबकम के भाव से कार्य किया। देश और दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मानवता की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी सामान्य लोगों का सहयोग लिया और शोषित, वंचित, कुंठित लोग को गले लगाकर और दुष्टों का संहार किया। आप जिस प्रकार से सबरी के साथ भगवान बैठे, उसकी जूठन बैठ खाए, निषाद राज को गले लगाया। इसके बावजूद भी अगर रामायण अशिक्षा फैलाती हो, रामायण दूषित ग्रंथ हो, भगवान राम की जो त्याग है, तपस्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उनके बारे में ऐसी ओछी टिप्पणी दुर्भाग्य है। ऐसे शिक्षा मंत्री के तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये भी आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि ये इस तरह की चीजें अभी वर्तमान में क्यों देखने को मिल रही है महन जी? क्यों जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उन्हें छेड़ा जा रहा है, उनके बारे में कहा जा रहा है? ये सिर्फ छपास की राजनीति है दरअसल, या वाकई में ये अपने ज्ञान की धारा इस तरह से बहाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी प्रोफेसर रहे हैं? नहीं,
ये प्रोफेशन हो गया है। सनातन धर्म संस्कृति इतना विशाल हृदय वाला है। वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व के साथ चलता है। हम कभी किसी चींटी को भी नहीं मारते हैं। हमारी माताएं चींटी को भी आटा खिलाती है। इस वाहक पोषक हैं, इसके नाते जो जी माए जिसको बोल के चला जाता है। मैं पूछता हूँ, अगर दम हो कोई बोल दे, इस्लाम पे बोल दे, इस्लामिक आतंक पे बोल दे, जिस प्रकार से उनके यहाँ कुप्रथा है उस पर बोल दे, नहीं बोल सकता। इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि सर दर्द से अलग हो जाएगा, सर तम से जुदा हो जाएगा। अभी तत्काल की घटना देख लीजिए। इसके नाते ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल महन जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। और जेडीयू प्रवक्ता लव कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, ये क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री बिहार के? एक नया विवाद छेड़ दिया ये कहकर, और वो भी रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी। नहीं, इस तरह के विवादित बयानों से बचना चाहिए और ये उनकी निजी राय हो सकती है। इसमें सब लोग, किसी के भी आस्था पर ठेस पहुंचाना हमारी पार्टी का ना मोटो रहा है, ना हम लोग कभी किसी को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। जी लव कुमार जी, क्या कार्रवाई करेगी ऐसे में पार्टी अब उनके खिलाफ? क्योंकि जिस तरह से खबर फैली और बयानों की जंग छिड़ गई, उसके बाद से सबसे पहली जो मांग आ रही है वो इन्हें बर्खास्त करने की आ रही है। देखिए, महागठबंधन की सरकार चल रही है और उसमें 7 पार्टियों का गठबंधन है। वो सरकार की बात सरकार तय करती है। हम एक जेडीयू के कार्यकर्ता होने के नाते इस बात को मैं जरूर करता हूँ, ये उनका निजी बयान हो सकता है। हम इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। जी, क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं और उन्हें यह भी समझ में आ रहा होगा कि इसके बयान के बाद क्या होगा। दीक्षांत समारोह में जाते हैं, छात्रों को इस तरह की बात कहते हैं। हर बात को कहने का अपना तरीका है, या आपकी जो सोच है आप उसे रख सकते हैं, लेकिन जब आप सार्वजनिक मंचों पर जाते हैं तो आपको बेहद ध्यान रखना होता है कि आप क्या बोल रहे हैं और इसका असर देश पे क्या पड़ेगा, वो भी इस वक्त जिस तरह का देश का माहौल है। तो आप जेडीयू प्रवक्ता हैं, आप कहते हैं कि गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन क्या ऐसे लोगों को बख्श देना चाहिए? ये देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि सार्वजनिक मंचों से लोगों को इस तरह के बयान देने चाहिए जिससे किसी की भी भावना आहत न हो। किसी की भावना को आहत करना हमारे एज ए कार्यकर्ता जेडीयू हम नहीं समझते हैं कि इस चीज ये कहीं से भी उचित है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका लव कुमार जी।